वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं अपर्णा मैम। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं। यस, बेसिक्स ऑफ मैथ्स जहां हम सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारा करना है फाउंडेशन बहुत अच्छा, बेस बहुत अच्छा, ताकि हमारी मैथ्स की बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाए। यस, तो इसीलिए इसी बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। द न्यू टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। यस, नाम तो सुना है फ्रैक्शंस का। कल के ही लेक्चर में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस क्या होता है वो हमने पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन हम करेंगे। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट फ्रॉम दी होल थिंग। याद है मैंने आपको पिज्जा का एग्जांपल दिया था, यम्मी यम्मी पिज्जा। अब याद आ रहा है क्या? यस, तो एक पिज्जा घर में आता है जिसके कुछ पीसेस होते हैं। समझो टोटल हमारे पिज्जा के 8 पीसेस है। तो इस 8 पीस में से सपोज आपकी सिस्टर ने एक पीस खाया, मतलब एक पार्ट उसने खाया। कितने पार्ट में से? टोटल 8 पार्ट्स थे, तो उसमें से एक पार्ट उसने खाया, मतलब 1/8 पिज्जा। 1/8 पिज्जा आपकी सिस्टर ने खा लिया। समझ में आया? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट फ्रॉम दी होल थिंग। यस, तो ये कैसे आता है? ये आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। वैसे इसको लिखा जाता है जहां पे डिनोमिनेटर आपका होल थिंग होता है एंड जो न्यूमरेटर है वहां पे आपका पार्ट लिखा जाता है। यस, तो अगर फ्रैक्शंस आर क्लियर, फ्रैक्शन के 2 टाइप्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्योर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्योर फ्रैक्शन, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे प्योर बना सकते हो ये भी मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए बहुत आसान रूल है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में था। एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या तामझाम था? हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ रहा था और फिर हम न्यूमरेटर पे ऐड कर रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल सा रूल है कि न्यूमरेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन का है और न्यूमरेटर जो सेकंड फ्रैक्शन का है उसको मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन का है और डिनोमिनेटर जो सेकंड फ्रैक्शन का है उनको मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल सा रूल है, कोई भी तामझाम नहीं है। बस यहाँ पे याद क्या करना है? याद ये रखना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स याद है? इंटीजर्स याद है? नेगेटिव पॉजिटिव। यस, तो उसके रूल्स पढ़े थे कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब अगर दोनों सेम साइन के हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक भी अपोजिट साइन का है, एक भी टर्म, एक भी फ्रैक्शन, अगर आपका फ्रैक्शन बोल रही हूं क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स कैसे लगते हैं वो मैं समझा रही हूं। तो अगर आपका एक भी फ्रैक्शन, ईदर फ्रैक्शन 1 या फ्रैक्शन 2, कोई भी अगर नेगेटिव दिया है या अपोजिट साइन का दिया है, यस, तो आपका आंसर हमेशा याद रखना कि नेगेटिव ही होगा। यस, अब न्यूमरेटर में माइनस साइन है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, डजंट मेक अ डिफरेंस। आपको माइनस साइन दिखेगी फ्रैक्शन में और आपको देखना है दोनों नेगेटिव है क्या। अगर दोनों फ्रैक्शन नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर सिर्फ एक फ्रैक्शन नेगेटिव होगा तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। इतना सिंपल ये है। तो मैंने आपके काम को आसान करने के लिए ये रूल्स लिख लिए हैं। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। यस, सो रूल्स एक बार आपके लिए पढ़ भी देती हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए रूल: मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड टर्म, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट टर्म बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड टर्म, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। सेकेंड स्टेप ये हो गई। थर्ड स्टेप हो गई द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर अप्लाइज हियर। इंटीजर के जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है वो अप्लाई होते हैं, और वो क्या है? दैट इज बोथ टर्म्स सेम साइन, आंसर पॉजिटिव, बोथ टर्म्स अपोजिट साइन, आंसर इज नेगेटिव। पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस। यस, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल हो गए हैं क्लियर, अगर हमको फ्रैक्शन हो गया है क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन मल्टीप्लाइंग
अब एक प्रैक्टिस सम लेके, यस वी विल मल्टीप्लाई, एक प्रैक्टिस सम हम ले लेते हैं और हम ये रूल्स अप्लाई कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सम. फर्स्ट सम दिया है 2/7 इंटू 7/10 इंटू माइनस नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव 5/10. अब क्या करना है आपको, मैं हर लेक्चर में आपको समझाती हूँ, अगर मोर देन 1 टर्म आपको, मोर देन 2 टर्म्स आपको दिए हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको बॉडमास रूल लगाना है. व्हाट इज बॉडमास रूल? अगर सेम ऑपरेशन है, दैट इज इस केस में दोनों मल्टीप्लीकेशन है, सो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे. इसका मतलब पहले 2 टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका आंसर जो मिलेगा वो थर्ड इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. सेम गोज विथ एडिशन, सेम गोज विथ सब्ट्रैक्शन, सेम गोज विथ डिवीजन. अगर आपको मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिया है, मिक्स्ड एक्सप्रेशन मतलब क्या, ऑपरेशंस अलग अलग है, ओनली सेम एक्सप्रेशन, सेम ऑपरेशन नहीं है, मतलब सब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कोई टर्म्स एडिशन है, उसमें कोई टर्म सब्ट्रैक्शन में भी है, कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में भी है, कोई टर्म डिवीजन में भी है. तो आपका बॉडमास रूल बोलता है कि पहले ब्रैकेट में जो है वो सॉल्व कीजिए, फिर डिवीजन जो है वो सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लीकेशन जो है वो सॉल्व कीजिए, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. मतलब बॉडमास रूल आपको प्रायोरिटी बताता है कि कौन सा पहले सॉल्व होना चाहिए. यस, सो बॉडमास में डिटेल में और डिस्कशन हम करेंगे, बट अब हम इस सम पे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सम पे. 2/7 इंटू 7/10. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का बहुत आसान तरीका है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम तीनों न्यूमरेटर्स को साथ में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, एंड तीनों डिनोमिनेटर्स को भी हम साथ में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए. यस, अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके सॉरी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आप अभी आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर में जितने टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. दैट इज 2 इंटू 7 14 एंड 14 इंटू 5 आप कर लीजिए. अब इसको आसान में बना देती हूँ. 2 इंटू 5 हम सबको पता है 10, 10 इंटू 7 होता है 70. लेकिन यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है, बाकी टर्म्स पॉजिटिव है. मतलब अगर 2 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव 14. लेकिन 14 इंटू अगर आप -5 करो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. जब अपोजिट साइन होती है तो आंसर नेगेटिव होता है, ये याद रखना है. तो यहाँ पे -70 आएगा अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 10 है, तो 10 इंटू 10 100 होता है, 100 इंटू 7 इज 700. तो आपको क्या मिला, -70 अपॉन 700. यू कैन रिड्यूस दिस, 0 आप कट कर दीजिए और 7 1 जा 7 10 जा. So the final answer is -1 upon 10 and this is your final answer. मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और फिर रिडक्शन किया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझाया है. सो अगर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया आसान, पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी द सम. यस, और यूं ही सब कुछ आसान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ऑन द सेकेंड सम. सेकेंड सम भी अ प्रैक्टिस सम. -11/5 इंटू -9/4 इंटू 8/5. तो यहाँ पे भी हम सेम चीज कर सकते हैं. पहले पूरे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए. साइंस को याद रखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल लगाने हैं. सो अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज -11 इंटू -9, दोनों सेम साइन, मतलब इनका आंसर पॉजिटिव होगा. अब हम धीरे धीरे करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन पूरा का पूरा विथ साइंस. यस, तो हम पहले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज -11/5 इंटू -9/4. सो 5 इंटू 4 मैंने नीचे लिख दिया. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 11 इंटू 9 इज 99. और यहाँ पे मैं सिर्फ 99 लिखूंगी, माइनस नहीं लिखूंगी, बिकॉज -11 एंड -9 है, दोनों नेगेटिव है, सेम साइन के, आंसर पॉजिटिव होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के रूल्स की वजह से. अपॉन 5 इंटू 4 इज 20. अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसको ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए.
99 इंटू 8 आपको करना है अपॉन 20 अपॉन 5 करना है, तो ये हो जाएगा 792 अपॉन 100। अब 792 कैसे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो रफ वर्क में यू कैन मल्टीप्लाई 99 इंटू 8। यस, सो 8 9 इज 72, 7 कैरी ऑन किया, 2 नीचे लिखा, फिर से 8 9 72, 72 प्लस 7 is 79 and this is your final answer. So 792 upon 100 मिला है। आपको याद है क्या, मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होता है तो आप क्या करते हो, सिर्फ न्यूमरेटर में आप पहले डिनोमिनेटर में डिजिट्स ऑफ नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेते हो। कितने जीरो है डिनोमिनेटर में, 2 जीरो है, तो इसका मतलब 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर डेसिमल में लिखना चाहो, अगर डेसिमल में नहीं लिखना चाहो, आप फ्रैक्शन में रखना चाहो तो ये इसको भी आप रख सकते हो। यस, सो वेरी सिंपल। आप पॉज कर सकते हैं स्क्रीन को और इसको कॉपी कर सकते हैं। यस, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया है बच्चों वाला खेल और अब हमको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को भी बनाना है बच्चों वाला खेल। सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। यस, हमको डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन ही करना है। बोलोगे मैम कैसे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो दो अलग चीज है, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में भी मल्टीप्लाई करना है, बट किसको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, इसका मतलब उल्टा। अच्छा, इसको हम हिंदी में ही लिख देते फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यस, इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको दिया रहेगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। दैट इज डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। यस, दिस इज रेसिप्रोकल। अब किसका रेसिप्रोकल आप लोगे, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगे और आप वो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दोगे विद द फर्स्ट फ्रैक्शन। यस, तो एक बार रूल आपके लिए जो लिख के रखा है वो आप लिख सकते हो पॉज करके स्क्रीन, आफ्टर आई रीड द रूल फॉर यू। यस, तो रूल्स क्या है, जस्ट टेक द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड टर्म एंड मल्टीप्लाई दैट विद द फर्स्ट फ्रैक्शन। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस अप्लाइड, जो ऊपर हमने अभी सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने अभी सीखा कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के पहले डिवीजन को चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में लाना है। ऑपरेशन चेंज करने के लिए आपको इनवर्स लेना पड़ेगा ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। यस, तो रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कीजिए विद द फर्स्ट फ्रैक्शन, आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इतना सिंपल ये है। सो एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। प्लीज पॉज योर स्क्रीन, राइट द रूल एंड लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव अहेड विद द सम, और इस सम को कर लेते हैं सॉल्व फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको बताया कि आपको दिया है सम ऐसे 3/6 डिवाइड बाय, मतलब 3/6 आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन, एंड डिवाइड करना है उसको बाय -6/10, सो दिस इज योर सेकेंड फ्रैक्शन। जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हमको लेना है, तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इस केस में क्या हो जाएगा बताओ। चलो, इस केस में 10 जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, 6 जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा। ये फ्रैक्शन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन मेंटेन्ड रहेगी।
अपने हिसाब से साइन को चेंज मत करो, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सम में साइन दिया है, जो भी फ्रैक्शन में साइन दिया है, उसको मेंटेन रखो, उसको अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव मत करो। यस, अब आपको रेसिप्रोकल लेना समझ गया है। अब आपको क्या करना है, जो ये रेसिप्रोकल है इसको मल्टीप्लाई करना है विद द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए किसे, रेसिप्रोकल को। तो रेसिप्रोकल कौन है, -10/6। यस, तो आसान हो गया। अब आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन के रूल्स है वो लगाओगे। दैट इज multiply the numerator of the first fraction with the numerator of the second term and multiply the denominator of the first term with the denominator of the second term। तो 3 into -10 हो जाएगा -30/6 into 6 हो जाएगा 36। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय 2 का टेबल, बिकॉज दोनों इवन नंबर है। यस, एंड 3 के टेबल से भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 10/12 करके। एंड देन ये देखो 3 10s are 30, दैट इज -10s are 30 एंड 3 12s are 36। अब फिर से इसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो 2 5s are, दैट इज -5s are 10 एंड 2 6s are 12 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बहुत तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन के लिए भी मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई के लिए बहुत सिंपल याद रखना है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के हमने रूल्स पढ़े थे, दैट इज दोनों सेम साइन के तो आंसर पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइन के तो आंसर इज नेगेटिव। वो आपको याद रखना है। इतना छोटा सा ये सिलसिला है जो आपको चलाना है। यस, सिर्फ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए याद क्या रखना है कि पहले आपको रेसिप्रोकल लेना है सेकंड टर्म का, सेकंड फ्रैक्शन का, और उस रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है विद द फर्स्ट फ्रैक्शन। इतना सिंपल इसको है सॉल्व करना। सो प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी द सम। अगर ये हो गया है आसान, अगर आप समझ चुके हैं व्हाट इज रेसिप्रोकल एंड व्हाट इज इनवर्स, कैसे लेते हैं, व्हाट इज the method to divide the fractions, so let's move on the second sum। second sum आपको दिया है -5/10 डिवाइड बाय -3/6। यस, अगर मैं आपको ये लिख कर बताऊं तो दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज योर सेकेंड फ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन हियर, जो 6 डिनोमिनेटर में वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो 3 न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नेगेटिव फ्रैक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन मेंटेन रहेगी। अब आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई, व्हाट यू विल मल्टीप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन, दैट इज -6/3। अब दोनों नेगेटिव है मल्टीप्लिकेशन में, जब दोनों सेम साइन के आंसर पॉजिटिव होगा तो 5 into 6 is 30, 10 into 3 is 30। अब 30/30 मतलब द आंसर इज 1, क्योंकि 31 आंसर फाइनल आपका 1 होगा रिड्यूस करने के बाद। ये इतना आसान है। पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी द सम। सो हो गया ना ये सही में बच्चों वाला खेल। यस, आई सीरियसली होप कि आपका बेसिक हो गया हो बहुत अच्छा। यस, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा एंड यू विल नॉट लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। और यही हम चाहते हैं, यही आकाश अग्रवाल क्लासेस की टीम चाहती है, और इसीलिए हम लोग ये बेसिक लेक्चर्स का सीरीज लेके आए हैं फॉर यू ऑल। सो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। और जैसे कि आपको पता है, आप पॉज करेंगे स्क्रीन को, इस सम को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम हमारे थर्ड सम की ओर जाएंगे। यस, सो लेट्स मूव ऑन द थर्ड सम। थर्ड प्रैक्टिस सम हमको दिया है
-5/8 डिवाइड बाय 1/2। मतलब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लेटिव इनवर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। लेकिन अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन ना लिखते हुए डायरेक्टली आपको इनवर्स में इसको लिख के दिखाऊंगी। दैट इज फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखो और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका इनवर्स रेसिप्रोकल आप ले लो। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। सो -5 इंटू 2 इज -10, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन का रूल बोलता है कि अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आंसर है। सो -10/8 हो जाएगा ये फ्रैक्शन का आंसर। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो 2 5 दैट इज 2 -5 -10 होता है एंड 2 4 8 होता है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी द सम। यस, तो इस लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सिखाया, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सिखाया और मैंने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स हैं तो आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली पुट दैट नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके उतने डिजिट के पहले डेसिमल। तो ये आपको याद रखना है, इतना आसान, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको याद रखना है सिर्फ और अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना है। सो अब आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही करूंगी। प्लीज प्रैक्टिस, आप सभी को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वर्कशीट दी जाती है हर वो टॉपिक की जो लेक्चर्स में कवर होते हैं और वो वर्कशीट आपको डाउनलोड करके करना है। प्रैक्टिस एट होम फॉर बेटर कैलकुलेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। यस, सो प्लीज डू दैट एंड आज का DIY का हो गया है टाइम। एज यू ऑल नो, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है हम एक क्वेश्चन देते हैं, दैट इज डू इट ऑन योर ओन। ये रहे आज के डू इट ऑन योर ओन क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व तुरंत लेक्चर देखने के बाद और कमेंट बॉक्स में करना है इसका आंसर। यस, सो ये रहा आपका आज का DIY क्वेश्चन। यस, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर and keep learning and goodbye.